Hello guys, good evening and welcome to Tamar Chemistry classes. I am S. Tamar and today we start a new chapter, our Organic Chemistry, chapter number 2 of second book, that means Organic Chemistry का second chapter. फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। अब जो सेकंड चैप्टर है हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। यस, तो इस चैप्टर को अपन 3 सेगमेंट में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट कंसिडर करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम स्टडीज़ करेंगे। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वी कंसिडर अल्कोहल, दैट मीन्स पार्ट ए इज अल्कोहल। What do you mean by alcohols? अल्कोहल्स क्या होते हैं? तो सिंपली हम अल्कोहल्स को क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कंसिडर करते तो क्या होते हैं, दिस आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, दे फॉर्म अल्कोहल्स। यस, सो दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। These are that is alcohol. Hydroxy derivatives of hydrocarbons. Yes, hydrocarbons in which one or more than one hydrogen atoms one or more H atoms are substituted by hydroxy group to form alcohols. यस, तो जनरली इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, अल्कोहल्स को करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, अल्कोहल को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किसके फॉर्म में करते हैं, अल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड जनरली रिप्रेजेंट एज ROH। अल्कोहल है, अल्कोहल को जनरली अपन क्या करते हैं, ROH के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यस, R जो होता है क्या होता है, ये अल्किल ग्रुप होता है, OH होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप कहेंगे। ये क्या होता है, दिस इज अल्किल ग्रुप। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है। यस, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसको हाइड्रोक्सी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अगर अपन जनरल फॉर्मूला लिखे अल्कोहल का क्या होगा, अल्कोहल CN2N+1 OH। जनरल फार्मूला अल्कोहल जो है उनका अपन ये कंसिडर करेंगे। यूजुअली ये जो फार्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए है, सैचुरेट के केस में है, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म है। यहाँ पे सभी एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन्स किस फॉर्म है, सैचुरेट के फॉर्म है। अनसैचुरेट नहीं करना, तो अनसैचुरेट किया तो ये फार्मूलाज होता है वो फॉलो नहीं करता है। यस, एग्जाम्पल के फॉर्म हम लिखे सच एज दिस इज
यूजली इसको बोलते हैं मिथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। कॉमर्शियल अल्कोहल जो होता है इथेनॉल होता है। यूजली जो लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज लेते हैं कॉमर्शियली अल्कोहल यही होता है, इथेनॉल ही होता है, वो कॉमर्शियल फॉर्म उसकी होती है अल्कोहल की। दिस इज मिथेनॉल। इथेनॉल, यस। तो ये जनरल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन है, ये क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। अब हम अल्कोहल से अल्कोहल का हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग हम अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन of alcohols। अल्कोहल का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग अल्कोहल को हम क्लासिफाई करते हैं, उसको थ्रू ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कौन से 3 ग्रुप्स, मैं इसका फ्लो चार्ट की फॉर्म में कर रहा हूँ। अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, 3 ग्रुप में क्लासिफाइड कर रहे हैं इसको। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी। ट्राई और पॉली को कंसिडर करते हैं। यस, नाम से यहाँ पे पता चल रहा है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मीनिंग होता है जिसमें क्या होता है, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। यस, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो होता है क्या होता है, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल। दिस इज 1 OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यस, एग्जाम्पल के फॉर्म हम कंसिडर करें तो क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, मैंने लिया इथेनॉल। डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप्स कंटेनिंग अल्कोहल्स, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं कंसिडर कर सकता हूँ इथाइल ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, 3 और मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स कंटेनिंग अल्कोहल्स। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं ग्लिसरॉल, जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। थ्री OH ग्रुप आगे क्या है इसका एग्जाम्पल, ये ग्लिसरॉल। हम जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में किसकी करेंगे, ओनली मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल की स्टडी करेंगे। ये इसका क्या है, बेसिक क्लासिफिकेशन है, किसके अकॉर्डिंग हमने किया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। यस, हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इसका क्लास भी किया है, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी का मीनिंग होता है 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल्स, को भी ले सकते हैं। अब हम फर्दर जो है क्या कर रहे हैं, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को और क्लासिफाई करते हैं किसके अकॉर्डिंग, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन आइटम्स। यस, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है उसको फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे हैं
डिग्री के अकॉर्डिंग कह सकते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसका भी मैं वैसे फ्लो चार्ट ही बना रहा हूँ। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाइड करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। यस, प्राइमरी अल्कोहल दैट इज 1 डिग्री, सेकेंडरी अल्कोहल that is 2 degree, and tertiary alcohol that means 3 degree alcohol. 1 degree, 2 degree, 3 degree primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल किसको कंसिडर करते हैं? दिस कार्बन इज कंसिडर्ड एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप और अटैच हो। अल्फा कार्बन हैविंग 1 अल्काइल ग्रुप, या फिर बेसिकली कह सकते हैं अल्फा कार्बन हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स। यस, या फिर हम ये कह सकते हैं अल्फा कार्बन हैविंग 2 अनदर 1 बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ एक और बीटा कार्बन अटैच हो, या फिर अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो, या अल्फा कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप अटैच हो। सभी का मीनिंग एक ही है। उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? कार्बन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट्स या कोई मल्टीपल बॉन्ड जो है। जस्ट कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो 1 डिग्री में क्या होता है? अल्फा कार्बन हैविंग अल्फा सी हैविंग 2H प्लस एटम्स, यानी 2 अल्फा H जिसको बोलते हैं। या फिर हम कहेंगे, और में हम लिख रहे हैं अल्फा कार्बन हैविंग वन आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप। अल्फा कार्बन के साथ क्या होता है? 1 एल्काइल ग्रुप अटैच हो, या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं अल्फा कार्बन के साथ 1 और कार्बन अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो। तो 1 मोर कार्बन अटैचेस विथ अल्फा कार्बन। Carbon atom is directly attached to alpha carbon. This is a 1 degree primary alcohol. Yes. Secondary alcohol में क्या होता है? मैंने R और R डैश लिया, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज अल्फा कार्बन। नंबर ऑफ H एटम का अकॉर्डिंग डिसाइड करें तो अल्फा कार्बन है 1 H एटम, या फिर अल्फा कार्बन है 2 एल्काइल ग्रुप। अल्फा कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो, या अल्फा कार्बन के साथ 1 H एटम हो, या अल्फा कार्बन के साथ 2 और एटम्स अटैच हो, 2 कार्बन एटम्स अटैच हो। अल्फा कार्बन हैविंग 1 H एटम्स, और अल्फा कार्बन हैविंग 2 एल्काइल ग्रुप। या बेसिकली अपन ये भी कह सकते हैं अल्फा कार्बन के साथ में क्या है? 2 और कार्बन अटैच हो। दिस इज मैं अल्फा कंसिडर कर रहा हूँ। यस, अल्फा कार्बन जिसके साथ में 2 और कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, 2 डिग्री। एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, मैं यहाँ पे आर डबल डैश लिया, दैट मीन्स ये सभी एल्काइल ग्रुप क्या है? डिफर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डॉट माइंड। यस, बट आपको लाइन लिखना है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होता है? अल्फा कार्बन विदाउट H, अल्फा कार्बन के साथ कोई H नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है? 3 डिग्री है। या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन के साथ 3 कार्बन और अटैच है। यस,
alpha carbon have having no H atoms, yes, या फिर अल्फा कार्बन हैव 3 alkyl group, R ग्रुप्स एंड एल्किल ग्रुप्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन के साथ 3 मोर, जिसको बीटा कार्बन भी कंसिडर कर सकते हैं, अटैच हो। दिस इज टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। कभी कभार आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्पल बताइए इनके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स है, इनके एग्जाम्पल्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं कभी कभार क्या होते हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसी का मैं प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल मैंने लिया है, मिथेनॉल, सॉरी 2 कार्बन इथेनॉल हो गया, या इथाइल अल्कोहल भी कंसिडर कर सकते हैं। आगे पर नेमिंग इसकी पढ़ेंगे, यस। इनकी भी आगे और एग्जाम्पल जो है नोमेनक्लेचर करेंगे, उस केस में इनके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो ये बेसिक क्या होता है प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्सरी अल्कोहल, इनका क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, स्पेशली राजस्थान बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कभी कभार क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन करना है, यस यस। ये हमने पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। थर्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का क्या करते हैं नोमेनक्लेचर, नेमिंग करते हैं, कैसे करते हैं। यस, पार्ट फर्स्ट हमारा अल्कोहल कंसिडर है। सो नाउ वी कंसिडर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का अपन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने के अपन 2 सिस्टम यूज लेते हैं। एक तो होता है कॉमन सिस्टम, होता है डेराइव सिस्टम जिसको कंसिडर करते हैं, एंड सेकंड जो कंसिडर करते हैं कौन सा करते हैं, आईपीसी सिस्टम करते हैं। कॉमन सिस्टम जो होते हैं उसके नेम जो होते हैं, या डेराइव सिस्टम जो होता है बेसिकली उसके जो नेम जो होते हैं उसके सोर्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं, यस। और आईपीसी जो होते हैं यूनिवर्सल नेम जो होता है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 सिस्टम यूज लेते हैं नोमेनक्लेचर के। एक होता है कॉमन सिस्टम, जिसको डेराइवल सिस्टम भी बोलते हैं, और सेकंड जो होता है क्या होता है आईपीसी सिस्टम। आईपीसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट अपन कंसिडर करते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। अल्कोहल की नोमेनक्लेचर के लिए कॉमन सिस्टम को कंसिडर करें फर्स्ट। तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्कोहल है, उसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं नेम देते हैं, नेम्ड एज अ अल्काइल अल्कोहल। क्या यूज लेते हैं अल्काइल अल्कोहल, यस। इन द कॉमन सिस्टम alcohols are named as alkyl alcohol। अल्काइल जो होता है वर्ड रूट जो है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 1 कार्बन है तो उसको मिथाइल, यस, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस फॉर्म में कंसिडर करते हैं। लाइक हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं इसमें CH3OH, तो इसका नाम क्या हो गया कॉमन सिस्टम में। 1 कार्बन है तो क्या हो गया मिथाइल, अल्काइल यूज लेते हैं तो मिथाइल अल्कोहल। टू कार्बन इथाइल अल्कोहल,
3 कार्बन। प्रोपाइल वर्ड नहीं लेंगे, यहाँ पे प्रोपाइल से पहले हम एक प्रीफिक्स लेते हैं यूज़, क्या लेंगे, एन प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यस, एन प्रोपाइल एन कब यूज लेते हैं, जब कोई भी कंपाउंड्स होते हैं जिसके क्या होते हैं आइसोमर बनना पॉसिबल होते हैं। आइसोमर का मीनिंग होता है इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अपन चेंज करके आइसोमर बना सकते हैं। ये चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करके अगर अपन दूसरा कोई इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो आइसोमर बनते हैं उसके। जब भी जिस कार्बन से भी जिस कंपाउंड के भी आइसोमर होते हैं उस केस में अपन क्या करते हैं, एन आइसोनियो हम यूज़ ले सकते हैं वर्ड उसके लिए। लेकिन यहाँ पे इसका कोई आइसोमेरिक फॉर्म अवेलेबल नहीं होती है या नहीं बन सकती है। यस, यहाँ पे OH को आप इधर लिखिए तो वही होगा। यस, किसी भी आयन पे लिखिए फॉर्मूला वही बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये चेंज हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पोजीशन आइसोमर है। OH की पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट पे थी, स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल, कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है, इसको बोलते हैं एन का मीनिंग है नॉर्मल। और ये आइसो अपन ने यूज लिया है, क्या लिया है, प्रीफिक्स के फॉर्म है। यस, आइसो वर्ड कब लेते हैं, जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन जो है उस पर क्या होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई सब्स्टिट्यूट जो कोई ब्रांच हो, उस केस में उसको क्या कंसिडर करते हैं, आइसो कंसिडर करते हैं। यस, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो वर्ड कब यूज़ लेंगे, अगर यहाँ से मैं कंसिडर करूँ 1 2 3 4, इधर से कंसिडर कर तो ये सेकंड लास्ट हो गया, और यहाँ से करें तो सेकंड कार्बन है। सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सब्स्टिट्यूट हो, उस केस में अपन कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, उसका जो सफिक्स यूज़ लेते हैं, क्या लेते हैं, आइसो यूज, सॉरी प्रीफिक्स यूज़ लेते हैं, वो क्या लेते हैं, आइसो यूज़ लेते हैं, नॉट फॉर सफिक्स। प्रीफिक्स होता है वर्ड रूट से पहले लगता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस, और भी कुछ कॉमन सिस्टम के एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जब साइक्लिक रिंग होती है उसके साथ में अल्कोहल अटैच है, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे जो है प्रीफिक्स एक और आ जाएगा, साइक्लो आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज द साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। कॉमन सिस्टम है, देखिए ध्यान रखिएगा। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। कभी एक बार अनसैचुरेटेड के साथ में भी अटैच हो सकता है, विनाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल है, इसका अपन क्या करते हैं, कॉमन सिस्टम जो है, कॉमन सिस्टम है, इसकी नेमिंग इस फॉर्म में कर सकते हैं। यस, और कभी बार जो है नियो जो वर्ड अपन लेते हैं, कब लेते हैं, एनाइसो का बता दिया मैंने, कॉमन सिस्टम में यूज लेते हैं एनाइसो और नियो के फॉर्म में। ये जो होते हैं प्रीफिक्स होते हैं। जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ में 2 सब्स्टिट्यूट हो, 2 फंक्शनल ग्रुप हो, कोई 2 ब्रांच हो, इस केस में अपन क्या कंसिडर करेंगे, इसको नियो यूज लेते हैं। सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ में क्या हो, 2 कोई सब्स्टिट्यूट हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, या फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट अटैच हो, उस केस में इसको अपन क्या करेंगे, नियो जो है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज लेते हैं। और यहाँ पे नाम क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल
अल्कोहल। यस, एंड आइसो और नियो वर्ड कब यूज लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये अल्कोहल का हमने क्या किया है, कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम का अकॉर्डिंग क्या की इसकी नेमिंग की है। नेक्स्ट वी कंसिडर आईपीसी सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। यस, सेकंड भी इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आईयूपीसी सिस्टम ऑफ, या आईपीसी नेमिंग में लिख सकता हूँ सीधी। यस, आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, आईपीसी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, कभी बार कोई आपका पूछ ले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1969 में जो है केमिस्ट्री के लिए सबसे फर्स्ट टाइम जो है आईपीसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो उसको लागू किया था, एस्टेब्लिश किया था इसको। यस, तो आईपीसी सिस्टम है, आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं, कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम्स अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अ एल्केन प्लस ऑल। एल्केन का हम क्या करते हैं, एल्केन वर्ड है, एल्केन का ए जो होता है सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, ऑल से, एल्केनॉल। So according to this system, that means IPC system, alcohols are named as a form of alkanol। एल्केन है, एल्केन का क्या करते हैं, ये जो होता है ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, माइनस कर देते हैं किससे, ओल से, OL से, क्या बना, एल्केनॉल। एल्केनॉल, लाइक वी कंसिडर OH, वन कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, इज नोन एज मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन का हमने क्या किया है, दिस इज मीथेन। मीथेन का ए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको किससे, ऑल से, क्या बना, मिथेनॉल। मिथेनॉल, यस। सिमिलरली है टू कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल्स, इथेनॉल। इथेन जो है, इथेन का अपने क्या किया है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, ऑल से, इथेनॉल। यस, थ्री कार्बन आगे प्रोपेनॉल, नॉट फॉर एन प्रोपेनॉल। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे कहते हैं कि बार बार सोचिए यहाँ पे एन क्यों नहीं लेते हैं, एन कॉमन सिस्टम में यूज़ लेते हैं, आईपीसी में इसको यूज़ नहीं लेते हैं। यस, एक और चीज़, हम जो फंक्शनल जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की क्या करते हैं, पोजीशन भी लोकेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन जा रही है उसको लोकेट करना या शो करना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, इथेन 1 ऑल लिख सकते हो, प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। यस, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप ही क्या शो करा है, फर्स्ट पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप है। यस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इथेन 1 ऑल। यस, तो ये आप लिख सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है, इसको लोकेट करना जरूरी नहीं है। सॉरी प्रोपेन, नॉट ऑल, ये है ना, प्रोपेन 1 ऑल, 3 कार्बन। बट यहाँ पे जो अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़ के फंक्शनल ग्रुप की कहीं पोजीशन जा रही है, उस पोजीशन को लॉकेट करना कंपल्सरी है। तो आप वही सिस्टम आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। सबसे फर्स्ट काम होता है हमारा क्या करना है, लॉन्गेस्ट पैरेंटल चेन को सेलेक्ट करना। चेन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमेशा इसके जो 2 एंड्स होते हैं, टर्मिनल होते हैं, वहाँ से करते हैं। यस, लिस्ट नंबर रूल को फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं।
लिस्ट नंबर को फॉलो करने के बाद में जो है कभी कभार क्या होता है इक्विवेलेंट पोजीशन पे टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आ रहा है या कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, उस केस में क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है ऑल आ रहा है, तो इसका जो नेम होगा आईपीसी क्या होगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब हम खाली अल्कोहल ही पढ़ रहे हैं, फिनॉल उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, इसलिए उनका नोमेनक्लेचर वगैरह कंसिडर भी नहीं कर रहे। यस कभी कभार क्या होता है इफ़ वी कंसिडर डाई अल्कोहल्स 2 सेम ग्रुप होते हैं, उस केस में अपन क्या कंसिडर करते हैं डाइवर्ट यूज लेते हैं। तो इसका जो नेम होगा क्या होगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल। यस 2 सेम ग्रुप है उसके लिए डाई यूज लेते हैं, 3 सेम ग्रुप आगे ट्राई लेते हैं। यस टेट्रा इस फॉर्म है। यस नंबरिंग सबसे फर्स्ट चेन सेलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर दिया है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। एक तो ये हमने सिस्टम किया है नंबरिंग का, और सेकंड जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इस साइन से कर रहा हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे सेकंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन में OH आ रहा है। तो हम क्या करेंगे नंबरिंग वो साइन से करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिले। OH फंक्शनल ग्रुप है, CH3 जो है सब्स्टिट्यूट जो है तो फंक्शनल ग्रुप है, उसको क्या करते हैं लिस्ट नंबर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो नेम इसका क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। यस 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। जब सब्स्टिट्यूट सेम कार्बन पे हो तो क्या लेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल या प्रोप 2 ऑल। यस तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं आईपीसी जो नेमिंग है अल्कोहल है उनकी आईपीसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेमिंग कर सकते हैं। यस तो आज हम इतना ही करते हैं। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें जीएमपी पढ़ेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में स्टडीज करेंगे। यस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।